और इधर से मैं कॉल पे कॉल करने लग जाऊं और मैं कहने लगूं कि किसके साथ लगी हुई थी या लगे हुए थे। आपको पता नहीं है सामने वाला कहाँ बिजी है, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया, सोच लिया कि जनाब कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है। टॉक्सिक पार्टनर की निशानियां क्या होती हैं? ये 3 बुनियादी निशानियां, चौथी भी शामिल कर लेते हैं कि वो आपसे सच छुपाएगा, इतना गैसलाइट करेगा, आपको अपनी अक्ल के ऊपर शक होने लगेगा। मियाँ अपनी बीवी से, बीवी अपने मियाँ से सुबह शाम तस्बीह पकड़ कर कहा करे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ओवर थिंकिंग का रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? ओवर थिंकिंग रिश्ते को तबाह कर देती है रूसा। ओवर थिंकिंग जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा बेवफाई तबाह करती है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा ओवर थिंकिंग तबाह करती है। मसलन एक पार्टनर, दोनों का ताल्लुक ठीक है और दोनों में से कोई एक पार्टनर ओवर थिंकिंग करता है। मसलन कॉल की मैंने अपने पार्टनर को, उसकी कॉल बिजी जा रही है, वो माँ के साथ या बाप के साथ, किसी के साथ भी ऐसा होता है, बात हो रही है या कुछ ऐसा, और इधर से मैं कॉल पे कॉल करने लग जाऊं और मैं कहने लगूं कि किसके साथ लगी हुई थी या लगे हुए थे, किसके साथ तुम बात कर रहे थे। सामने वाला मुझे स्क्रीनशॉट भेजने पर मजबूर हो जाए तो ये पहली दरार आ जाती है, लकीर आ जाती है रिलेशनशिप में कि एतमाद नहीं रहा। उसने भेज दिया, दोबारा से ऐसा वो मैसेज किया, फौरी रिप्लाई नहीं आया, कहाँ पर बिजी थे। अब ये जो कहां पर बिजी थे वाली बात बुनियादी तौर पर आपकी ओवर थिंकिंग से है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और नेगेटिव सोचना आपको इस बात पे मजबूर कर रहा है कि ये वाला जो सामने वाला जो शख्स है ये कहीं ना कहीं लगा हुआ है। फिर ओवर थिंकिंग सिर्फ ये नहीं है, ओवर थिंकिंग ये भी है कि ये मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, ये मुझे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, इसके पीछे रीजन कुछ और हो सकती है, दूसरी औरत हो सकती है, दूसरा मर्द हो सकता है, इसके पीछे इसकी माँ हो सकती है, इसके पीछे इसकी बहन हो सकती है, इसके पीछे इसका बाप हो सकता है। बहुत सारी सोचें इंसान सोचता है। यानी लड़ाई मेरी अपने पार्टनर से हुई है और पार्टनर ये बात सोचने लग जाए कि इसकी माँ ने इसे सिखा के भेजा, पार्टनर ये बात सोचने लग जाए कि इसकी माँ ने इसे ये कहा होगा तो ये कर रहा है, इसकी माँ ने सुबह ये बात कही थी मुझसे, इस वजह से अब ये बात कर रहा है। तो 3 खराबियां तो पैदा हो गई। माँ के बारे में बुरा सोच लिया, बहन के बारे में बुरा सोच लिया, अपने बारे में बुरा सोच लिया, अपने हस्बैंड के बारे में बुरा सोच लिया, या हस्बैंड ने बीवी के बारे में बुरा सोच लिया, अपनी सास के बारे में बुरा सोच लिया, साली के बारे में बुरा सोच लिया। तो ये ओवर थिंकिंग इस अंदाज से इंसान जो है वो लेकर चल रहा होता है, और ये ओवर थिंकिंग इस अंदाज से रिश्ते को ड्राइव कर रही होती है। रिश्ते में या ताल्लुक में ओवर थिंकिंग कैंसर की सी सूरत होती है। आपको पता नहीं है सामने वाला कहाँ बिजी है, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया, सोच लिया कि जनाब कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है और मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहा है। फिर आप क्या करते हैं? आप लड़ाई करते हैं। आप जब लड़ाई करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर लड़ाई कर लेते हैं, और वही फिर आगे जहर बन जाती है ताल्लुक के लिए। इसलिए ओवर थिंक करने की बजाय जो मसला हो, जो मामला हो, दोनों बैठकर एक दूसरे के सामने बैठकर डिस्कस करें। कॉल नहीं ली, कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं और पर बिजी हो सकता है। अगर आप शक करने लग जाएंगे तो एक वक्त आएगा आपका शक यकीन में बदल जाएगा, और यकीन आपको नुकसान पहुंचाएगा आपका, क्योंकि आप एक गलत यकीन के ऊपर खड़े हैं। यकीन हमेशा ठीक नहीं होता, यकीन गलत भी हो सकता है। यानी आपने ये सोच लिया कि सामने वाला मेरी कॉल नहीं उठा रहा, ये लाजमी कहीं ना कहीं बिजी होगा। मिसाल देता हूं मैं आपको, आपने फ्लाइट मोड पे अभी कर दिया अपने मोबाइल को, आप कर रही हैं पॉडकास्ट कर रही हैं, आपको हस्बैंड की कॉल आ जाती है, वो अगर उन्हें यकीन है, उन्हें ख्याल है कि ठीक है कहीं काम कर रही होगी, जॉब कर रही होगी, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही होगी, तो उन्हें समझ आ जाएगी। अगर उन्हें बैक ऑफ द माइंड ये बात मौजूद है तो, और अगर ये बात मौजूद नहीं है, उन्हें वो यकीन नहीं है, उन्हें वो ख्याल नहीं, और एक गलत किस्म का यकीन पैदा हो जाता है, पता नहीं क्या कर रही होगी। ये जो पता नहीं क्या कर रही होगी, ये 4 अल्फाज हैं, 4 या 5 लफ्ज हैं। पता नहीं क्या कर रही होगी 6 अल्फाज हैं। ये पूरे के पूरे रिश्ते को तबाह कर देंगे, क्योंकि ये इल्जाम बन गया है। मतलब आप सोचिए, इस जुमले की इंटेंसिटी को सोचिए, कहाँ बिजी थी। ये बात ये नहीं है, आप ये नहीं पूछ रहे होते कि कहाँ बिजी थी तुम, बच्चे को नहला रही थी, खाना पका रही थी, किसके साथ लगी हुई थी, या तुम किसके साथ लगे हुए थे। तो रिलेशनशिप में इस किस्म की जो ओवर थिंकिंग है ये तबाह करती है। ओवर थिंकिंग और भी बहुत सी किस्मों की होती है, लेकिन हम चूंकि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में इस किस्म की ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को तबाह बर्बाद करती है। टॉक्सिक पार्टनर की निशानियां क्या होती हैं और इन्हें डील कैसे किया? हमने इस पर तो बहुत बात की है, आपको याद होगा कि हमने टॉक्सिक पार्टनर की निशानियों पर बात की, और उस पे तो वो तो कंटेंट भी बहुत वायरल गया था। टॉक्सिक पार्टनर की बुनियादी तौर पर 3-4 निशानियां। एक, जब बात करेगा तो इल्जाम लगाएगा, हमेशा जब भी बात करेगा इल्जाम लगाएगा। दूसरा,
जो जिम्मेदारी होगी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा। तीसरा, गलती उसकी होगी, डालेगा आपके ऊपर। ये 3 बुनियादी निशानियां। चौथी भी शामिल कर लेते हैं कि वो आपसे सच छुपाएगा। अपनी जो उसने गलती की होगी उस गलती को छुपाएगा, उस सच को छुपाएगा, और फिर एक वक्त ऐसा क्रिएट कर देगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो आपको अपने ऊपर वो गलती फील होगी कि शायद मैंने ये गलती की है, शायद मैंने कुछ ऐसा किया है, शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो आपको इतना गैसलाइट करेगा, आपको अपनी अक्ल के ऊपर शक होने लगेगा। आप ये कहने लगेंगे कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो टॉक्सिसिटी इस अंदाज से रिश्ते को खराब कर रही होती है। ये टॉक्सिक इंसान उसे, अच्छा एक और बात, उसे समझ नहीं लगेगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। टॉक्सिक इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसे समझ नहीं लगेगी कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे ये लगेगा कि भाईजान सामने वाले की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बातें ये मिलती जुलती हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इस थोड़े थोड़े डिफरेंस को समझ लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में मसाइल कहाँ पर है। सही हो गया। रीअश्योरेंस की ज़रूरत कब पड़ती है? ये ताल्लुक में होती भी है या नहीं? रीअश्योरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। रीअश्योरेंस ये है तजदीद मोहब्बत करना, तजदीद ताल्लुक करना, तजदीद निकाह करना, तजदीद करना ताल्लुक की कि मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ और इसकी ज़रूरत होती है। पार्टनर्स को बाज़ दफ़ा लगने लग जाता है कि मेरा पार्टनर काम में बहुत बिजी है, मेरा पार्टनर दूसरे लोगों को सर्व करने में बहुत बिजी है, मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है। टाइम ना हो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर ख्याल ही आ जाए पार्टनर के जहन में कि मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होने लग जाती है। रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। मोहब्बत में बैठना चाहिए, पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, गलतफहमी हो दूर करनी चाहिए। मेरे से किसी ने पूछा, किसी मर्द ने ये सवाल किया ड्यूरिंग सेशन, उसने कहा कि मेरी बीवी हर वक्त कहती रहती कि हम उससे मोहब्बत करते हैं ना, मैं तंग आ गया हूँ इस बात से। मैंने कहा आपको तंग नहीं आना चाहिए। कहते दिन में कितनी दफ़ा वो पूछे तो मैं जवाब दूँ उसे कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कोई मुझे बता दें। मैंने कहा 70 दफ़ा। 70 दफ़ा तो वो नहीं पूछेगी ना तुमसे। उसे बैठकर ये काम तो नहीं है। मैक्सिमम एक दिन में 1 दफ़ा पूछ लेगी, 2 दफ़ा पूछ लेगी। तो मैंने तुम्हें कहा 70 दफ़ा। कहता ये तो सर कोई जस्टिफाई बात नहीं है। मैंने कहा यही जस्टिफाई बात है। ताल्लुक को लेकर चलने के लिए आपको इतना ही इमोशनली अवेलेबल होना पड़ता है। ताल्लुक को लेकर चलने के लिए आपको इतना ही शफाफ और वाज़ेह होना पड़ता है कि सामने वाले को पता हो कि हाँ ये मेरे लिए मौजूद है, हाँ मैं इसके लिए मौजूद हूँ। तजदीद अहद मोहब्बत किए जाना चाहिए। मोहब्बत की तबीयत में कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये इजहार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब को बारहा उठे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत बार बार यही तो चाह रही होती है कि आई लव यू कहते रहो कहते रहो कहते रहो। हम आई लव यू क्यों कहते हैं? कभी भी हम मोहब्बत का इजहार करते हुए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, या आई लव यू, ये क्यों कहा जाता है बार बार? सामने वाले को एहसास दिलाने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये रीअश्योरेंस ही तो है। और इसके साथ साथ अपने आप को बताने के लिए कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत मौजूद है। अपने दिल को बताने के लिए कि तुमने जो है ना वो अपने अंदर इस शख्स के लिए मोहब्बत रखनी है, ये मुझे बड़ा प्यारा है। अपने जहन को बताने के लिए कि तुमने इधर उधर नहीं भटकना, ये मुझे बड़ा प्यारा है। ये रीअश्योरेंस है। एश्योरेंस जब भी हम किसी को देंगे, मुझे ऐसे लगता है ताल्लुक में बेहतरी आएगी। बार बार बताएं उसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बार बार कहें। मैं तो एक बात शौहर हजरात को और बीवियों, शौहर बीवियों, मियाँ बीवी दोनों को ये बात कहूँगा कि मियाँ अपनी बीवी से, बीवी अपने मियाँ से सुबह शाम तस्बीह पकड़ कर कहा करे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब तस्बीह का मतलब ये नहीं कि 100 दफ़ा ही कहे, एक दाने पे कह लिया करें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। यकीन करें ये तस्बीह 50 दिनों में मोहब्बत वाली तस्बीह मुकम्मल होगी, लेकिन आपके 50 दिन जितने अच्छे गुजरेंगे ना, आप दुआएं देंगे कि सदर साहब ने पता नहीं कौन सी तस्बीह बता दी थी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। कहने लगे कि लड़ाई हो गई मियाँ बीवी के दरमियान, और लड़ाई इस वजह से होती थी कि बीवी बहुत बोलती थी, बहस करती थी, गुस्सा करती थी। पीर साहब के पास चले गए, उन्होंने तावीज़ दे दिया, लिख के दिया। उन्होंने कहा कि जब भी लड़ाई होने लगे तुमने इसे दांत के नीचे रख लेना, सामने वाला खामोश हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने तावीज़ दे दिया। उन्होंने बीवी, लड़ाई होने लगी, बीवी ने तावीज़ निकाला, दांत के नीचे रख लिया। अब दांत से तावीज़ निकाल बोलेगी तो निकल जाएगा। पीर साहब ने तो उसको
मुंह को बंद कर दिया हाँ। तावीज दे के। अब सामने वाला कितना बोलेगा, कितना बोलेगा। वो खामोश हो गया। मैंने कहा पीर साहब ने जो तावीज दिया है ना, उसकी बरकत से सामने वाले ने जो है ना अब बोलना बंद कर दिया बोलना है। बंद इसकी कर अब दिया। ऐसी की तैसी, जब भी लड़ाई होती तावीज रखती हूँ, मुंह बंद हो जाता है इसका। इसी तरह से जब भी लड़ाई होने लगे, फौरी तौर पर तस्बीह आपने निकालनी है, हाँ, आपने बोलना है मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे ठीक है। तो सामने वाले का आप रंग बदलता देख लीजिएगा। वो अगर गुस्से में भी होगा ना तो हंसने लग जाएगा, अगर मजीद गुस्से में होगा तो उसने जवाबन ये कि हर वक्त तुम्हें मोहब्बत की बड़ी होती है और चुप करके निकल जाएगा, लड़ेगा नहीं आपसे। अगर कोई जो हम टॉक्सिक वाली बात कर चुके हैं वैसा इंसान है तो फिर मेरे पास आइए, फिर हम इलाज करेंगे उसका।